देखिए यहाँ पर क्या है, फाइलम वर्टिब्रेट्स को हम लोगों ने देखा था कि सब फाइलम है, देन वो कैसे डिवाइड है, दो डिवीजन में। कौन से दो डिवीजन है उसके, अग्नाथोस्टोमाटा और उसके बाद न्याथोस्टोमाटा। अग्नाथोस्टोमाटा में हम लोगों ने देखा था एक सिंगल क्लास था जिसको हम लोगों ने बोला था साइक्लोस्टोमाटा। देन उसके बाद दूसरा जो है उसमें है न्याथोस्टोमाटा। इस पर्टिकुलर डिवीजन में अपने को कितने क्लास दिख रहे हैं, दो, और दोनों को दोनों सुपर क्लास है, वेल डेवलप एनिमल्स है। बिकॉज इसमें जो क्लास था साइक्लोस्टोमाटा, इसमें प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स दिखे थे, इस टाइप के एनिमल दिखे थे, प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। देन उसके बाद प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स के बाद थोड़ा सा इवॉल्व, क्योंकि हम लोग जानते हैं इस धरती पर जितने भी जीव आए हैं सबसे पहले जो आया उसको हम लोग प्रिमिटिव कंसीडर करेंगे। उसके बाद धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ और इवॉल्व्ड ग्रुप में सबसे पहले आज हम खड़े हैं, दैट इज कॉल्ड होमो सैपियन सैपियन। सबसे ज्यादा इवॉल्व्ड रेस है हमारी। और इस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो बाकी के जानवर भी अभी भी इवोल्यूशन के दौर में है। तो सुपर क्लास यहाँ पर दो है। सुपर क्लास में सबसे पहला आता है पाइसेस व्हिच बियर्स फिन। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी एक्वेटिक जमात आने वाली है, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स आने वाले हैं जिनको क्या है, फिन्स है, वो तैर सकते हैं। सो दीज आर एक्वेटिक। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा कि दीज आर एक्वेटिक। एक्वेटिक इसका मतलब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज नहीं किया कि एक्सक्लूसिवली मराइन, ये नहीं बोला मैंने। क्यों? एक्वेटिक का मतलब क्या हो रहा है? एक्वेटिक का मतलब हो रहा है कि समुद्र में भी मिलेगा और कहां पर मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी। कहां पर मिलेगा? फ्रेश वाटर में भी। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एक्वेटिक। देन सेकंड यहां पर है जो बहुत बड़ा कैरेक्टर इसका, कोइकिलोथर्म। कोइकिलोथर्म मतलब ये वो एनिमल्स है जो एटमॉस्फेयर को देख के अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं कि किस टाइप का अपना टेम्परेचर होना चाहिए। सो दे कैन रेगुलेट देयर टेम्परेचर। सो सच एनिमल्स दे आर नोन एज कोइकिलोथर्म। So these are कोइकिलोथर्म, that means body temperature changes according to the change in the surrounding temperature। तो जिस टाइप का टेम्परेचर सराउंडिंग में उस हिसाब से, अगर समझ लो उनको गर्मी चाहिए और बहुत ज्यादा ठंड है तो वो अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बाहर है, बॉडी का टेम्परेचर उनको कूल रखना है तो भी वो कर सकते हैं। तो ऐसे एडजस्टेबल एनिमल्स को हम लोग बोलेंगे कोइकिलोथर्म्स। देन उसके बाद लैटरल लाइन इज प्रेजेंट। लैटरल लाइन प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से उनमें रियो रिसेप्टर की वाटर की जो करंट है, वाटर करंट जिसको हम लोग बोलते हैं कि पानी का बहाव किस दिशा में है, ये जानने के लिए उनके पास लैटरल लाइन प्रेजेंट होती है। बॉडी को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो बॉडी ये बोट शेप की होती है। कैसी होती है? बोट शेप की। फिलहाल तो फिन्स पर नहीं आते, लेकिन ये बोट शेप अपने क्या दिख रहा है कि सबसे कम रेजिस्टेंस इस शेप में मिलेगा उनको। पानी का जो रेजिस्टेंस है वो इस शेप में कम से कम मिलेगा। तो बॉडी उनकी ऐसी नहीं बनी है, क्योंकि अगर समझ लो ऐसी बॉडी बनी होती है तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता था, यानी इनकी तैरने की क्षमता जो है, स्विमिंग जो पर्टिकुलर है वो कम होती थी। लेकिन इस बोट शेप की वजह से इनकी स्विमिंग कैपेसिटी ये बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। देन उसके बाद लोकोमोशन इज बाय द बॉडी मसल्स एंड फिन्स। लोकोमोशन, मूवमेंट कैसी है इनकी? एक जगह से अगर मछली पकड़ने जाओ बिल्कुल हाथ में नहीं आती, ऐसे हाथ से अगर हम लोग उठाने गए, क्योंकि इनकी लोकोमोशन मूवमेंट इतनी फास्ट होती है। तो ये फास्ट किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल्स एंड फिन्स, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं इनमें। और यहाँ पर देखते हैं हम लोग द पेयर ऑफ फिन्स इज प्रेजेंट। सो दिस फिन्स एंड दिस काउडल टेल और काउडल फिन इज एक्ट एज अ स्टीयरिंग। कहां पे मुड़ना है? अगर आप लोगों ने कभी वाटर पार्क गए होंगे और वहां पे कभी तुम लोगों ने बोटिंग की होगी, तो बोटिंग में हम लोगों ने देखा है कि पीछे का जो एक हैंडल होता है उसको मोड़ने से हमारी बोट जिस दिशा में मुड़ा उस दिशा में मुड़ सकती है। यानी ये कैसे एक्ट हो रहा है? स्टीयरिंग। स्टीयरिंग सामने की तरफ भी होता है, पीछे की तरफ। लेकिन कैसे हो रहा है कि अगर इसको इस साइड में जाना है तो ये इधर कर देंगी ऐसे कॉर्डल फिन, तो वो बराबर मुड़ जाएगी। तो इसकी वजह से, और ऊपर से ये तैरती किस शेप में? अगर बड़ी मछली है तो वो एस शेप में तैरेगी। समझ में आ गया? तो ये जो चीजें होती है इनका रेजिस्टेंस बढ़ा देती है, पानी से रेजिस्टेंस कम करवा देती है, इनमें ताकत पैदा करती है। तो ये सारी चीजें इनमें लोकोमोशन में हेल्पफुल होती है। देन उसके बाद एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन कैसा है? सो एक्सोस्केलेटन सबसे पहले लेते हैं। एक्सोस्केलेटन तो कोई भी फिश अगर आप लोग समुद्र से लाओ या फिर फ्रेश वाटर से लाओ, मार्केट से आने वाली फिश
अगर हम लोग फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो अपने को बड़े बड़े स्केल्स मिलते हैं, उनको पहले साफ करना पड़ता है। तो ये प्लेकोइड स्केल यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो एक एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ डर्मल स्केल जिसको हम लोग स्केल साफ करते हैं, तो उससे उनको क्या मिल रही है, रिजिडिटी प्रोवाइड हो रही है, उनकी बॉडी एक पर्टिकुलर शेप में और स्ट्रॉन्ग जोन में होती है। एंडोस्केलेटन की बात करते हैं तो एंडोस्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ आइदर कार्टिलेज और बोन्स, ठीक है ना। कार्टिलेज कहां पर मिलेगा, कार्टिलेज अपने को मिलने वाला है इन द सी एनिमल्स। जनरली कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन होता है समुद्री मछलियों में, लेकिन अगर हम लोग फ्रेश वाटर की बात करते हैं जैसे कि कतला हो गई, रोहू हो गए, तो इनमें जो एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है वो कार्टिलेज से बना नहीं होता, वो किस चीज से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ बोन। देन सो दिस फीचर्स ऑफ देन हार्ट, फिर से हम लोग आते हैं हार्ट पर। तो हार्ट यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर हार्ट इनका 2 चेम्बर्ड रहेगा, और अगर 2 चेम्बर्ड है तो इसका मतलब एक आर्टरिया, दैट मींस आर्ट्रियम, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सो हार्ट इज देन इट शोज द सिंगल एंड क्लोज सर्कुलेशन। सिंगल एंड क्लोज सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन इसका मतलब एक बार ही हार्ट से ये ब्लड जाता है बॉडी में। क्लोज सर्कुलेशन है तो ब्लड फ्लोज थ्रू द वेसल्स। देन उसके बाद इनके हार्ट को एक खास नाम दिया है, वहां पर अंडरलाइन करना है आप लोगों ने कि इसको क्यों कहा जाता है, इट इज नोन एज वेनस हार्ट। वेनस हार्ट इसलिए बिकॉज इनमें रेस्पिरेशन करते वक्त क्या हो रहा है, जब सर्कुलेशन होता है तो इनके हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। हार्ट ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जनरली हमारे इसमें डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट है, हम ह्यूमन बींग्स है, हम लोग 12th में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में सर्कुलेशन किस टाइप से होता है। लेकिन 11th में अगर आपको कहा गया कि वेनस हार्ट क्या चीज है, तो वेनस हार्ट वो हार्ट है जिसमें हमेशा किस टाइप का ब्लड मिलेगा आपको, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड टाइप का ब्लड मिलेगा। क्यों बताता हूं, क्योंकि फिश ये रेस्पिरेशन करती है बाय मींस ऑफ गिल्स, और इस क्लास की अगर हम लोग खास बात देखते हैं तो गिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है एंड दे आर कवर्ड बाय द अपर कुलम। मछली लेके आएंगे मार्केट से और वहां पर आप लोग देख सकते हैं जब एक मछली आएंगी आपके घर में तो उसकी गिल स्लिट हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। तो जो ओपन करने वाली चीज होती है, जो उसको कवर कर रही है, उसको कहा जाता है अपर कुलम। तो यहां से वो ऑक्सीजन वहां ट्रैप कर रही है, ऑक्सीजन ट्रैप कर रही है। हार्ट का काम कौन सा है, क्यों हम लोगों ने इसके हार्ट को वेनस हार्ट कहा है, क्योंकि हार्ट जो पर्टिकुलर पंपिंग एक्शन करेगा तो यहां से ये पंप करता जाएगा और ये ब्लड जाएगा गिल्स में जाके वहां पर ऑक्सीजनेटेड होगा और गिल्स से वो सीधा बॉडी में जा रहा है, बॉडी में ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाएगा, हार्ट फिर से उस ब्लड को वापस ले लेगा। तो हार्ट ने जब ब्लड पंप किया तो भी वो डीऑक्सीजनेटेड था, हार्ट ने जब ब्लड को वापस लिया तो भी वो डीऑक्सीजनेटेड था। दैट मींस किसी भी कंडीशन में अगर हार्ट में हम लोग देखते हैं एनी टाइम वहां पर अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उस टाइप के हार्ट को हम लोग बोलेंगे वेनस हार्ट। क्लियर हुआ ये कांसेप्ट। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था they have well developed brain and large olfactory lobes। well developed brain होता है फिशेस में, large olfactory lobe ये पार्ट कंसर्न करता है विद सेंस ऑफ स्मेल, जो कि सबसे अगर अच्छा डेवलप है एनिमल्स में। अगर किंगडम एनिमल की बात करते हैं तो किंगडम एनिमलिया में, डॉग्स में और बाकी के जानवरों में ये सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा डेवलप होता है, क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब का सीधा कंसर्न सेंस ऑफ स्मेल से होता है। और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं ना कुत्ता कुछ भी सूंघ लेता है, तो इसका मतलब क्या है, उसका ऑल्फैक्टरी लोब ये अच्छे से डेवलप है, वो कुछ भी सूंघ ले रहा है, वहां से बहुत ज्यादा दूर तक के वो पीछा कर सकता है। सिर्फ एक उसको अगर हम लोगों ने स्मेल दे दी तो उसके पीछे पीछे जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जो स्पेशल डॉग्स होता है पुलिस स्क्वाड में, तो वहां पर उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है और वो इसीलिए वो कर पाते हैं बिकॉज उनका सेंस ऑफ स्मेल ये काफी मजबूत होता है। और ये सेंस ऑफ स्मेल किस लोब से, तो वो ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है। देन मोस्ट ऑफ द फिशेस इन क्लास में, सुपर क्लास में अगर जितनी भी फिश आती है उसमें से ज्यादातर ये एग लेयर्स है, दैट मींस दे आर ओविपोरस। सो ओविपोरस है, ओविपेरस है, देन ओविपेरस, लेकिन कुछ इसमें से हम लोग देखते हैं दे आर विविपेरस, ठीक है। तो एग लेयर्स को हम लोग बोलेंगे ओविपेरस की वो अंडे देती है। देन विविपेरस इट गिव्स बर्थ टू द यंग वन। समझ में आ गया। तो आज इस सुपर क्लास पे रुकते हैं, कल हम दूसरा सुपर क्लास देखेंगे।
टेट्रापोडा, जिसमें क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स आएंगे जहां पर जिनको 4 पैर होते हैं, दे हैव द 4 limbs, दे आर इंक्लूड इन द सुपर क्लास टेट्रापोडा। ठीक है।